हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। गुरु जी को दंडोत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु सभी जी भक्तों दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी गुरु जी हरे भक्तों को कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। ओके ओके, तब आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, आज किसका टर्न था बताने का? कृष्णा गुरु जी। आज मीनाक्षी माता जी बोलेंगे गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक मिनट मीनाक्षी माता जी, एक मिनट। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि गुरु जी के दांत में दर्द है तो कृपया आज सवाल कम पूछें ताकि गुरु जी को थोड़ा आराम मिले, फिर फूल लाना पड़े। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मीनाक्षी माता जी बोलिएगा। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुजी, कल आपने पहले निर्लज्ज के बारे में थोड़ा सा बताया था और उसके बाद आपने भक्तों के संग का महत्व बताया था, जिसमें आपने बताया कि अगर हमारे आसपास में भक्त होते हैं तो वो हमें स्मरण कराते रहते हैं कि हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं और यहाँ पे नहीं गलती कर रहे, तो भक्तों का हमारे साथ में होना बहुत जरूरी है। इसमें आपने बताया गुरुजी की राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि भक्ति में जो कोई भक्त होता है जो नियम पालन नहीं कर रहा है या उससे नहीं हो रहा है, या फिर वो मंदिर में रोज आ रहा है और भक्तों के संग में है, प्रसाद खा रहा है, लेकिन 16 माला उसकी अच्छे से नहीं हो रही है, लेकिन हम भक्तों के संग में है तो समय की देरी है, वो उसकी 16 माला और वो भक्ति में स्थिर भी हो जाएगा और 16 माला भी करेगा। लेकिन अगर कोई भक्त ऐसा है जो 16 माला कर रहा है, चारों नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन भक्तों के संग में नहीं है, तो उसमें भी समय की देरी है और वो भक्ति को छोड़ सकता है क्योंकि वो भक्तों के संग में नहीं है। तो इसमें आपने बताया था कि अगर
वैष्णव जो आपने इसमें भक्तों के बारे में बताया था कि भक्तों का हमारे साथ में रहना, और आपने सबसे पूछा भी था कि हमारे जीवन में भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि भक्तों के न होने से हमारे भक्ति मार्ग में कितनी वो होती है, दिक्कत होती है। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसमें आपने फिर उसके बाद अजामिल का बताया था कि वैष्णव सेवा। तो इसमें अपने गुरुजी आपने बताया था कि जब अजामिल की वैश्य से शादी हो जाती है, वो अपने माता पिता को, पत्नी को, सबको छोड़ देता है। फिर वैश्य से उसके 10 बच्चे होते हैं, जिसमें जब 10वें बच्चे का जन्म होता है तो एक बार कुछ भक्त कीर्तन करते हुए उसके घर पे आते हैं, और वो अजामिल अपनी बीवी, वो जब देखता है कि भक्त उसके घर पे आते हैं तो वो बीवी से कहता है कि उनको कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो वो चला जाता है वहां से, और पत्नी ऐसे ही कहती है, लेकिन भक्त कहते हैं कोई बात नहीं, हम आते हैं फिर भी। तो आपने बताया था यहाँ पे कि भक्त जो है बहुत ही दयालु होते हैं। तो फिर जब वो अंदर आए तो उनकी पत्नी ने जो है जल वगैरह पूछा उनसे, और जब उन्होंने देखा कि वहां पे छोटा बच्चा है तो उन्होंने पूछा कि आपका बच्चा हुआ है? तो उन्होंने कहा इसका नाम नारायण रखना। तो ऐसे ही उन्होंने किया। और यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ पे अजामिल ने जो है वो उनसे वैष्णव सेवा हो गई, जबकि उन्होंने अभी तक 88 साल में कोई भी वैष्णव सेवा नहीं करी थी, लेकिन लास्ट में जब उनका 10वां बच्चा हुआ तो तब उनकी पत्नी द्वारा वैष्णव की सेवा की गई। तो यहाँ पे आपने ये गुण बताया। फिर आपने बताया कि अजामिल ने, फिर आपने क्वेश्चन पूछा तो गुरुजी के अजामिल ने अभी तक 88 साल में क्या नहीं किया था जिसकी वजह से भगवान ने उनको दोबारा चांस दिया कि वैष्णव उनके घर पे आए, उन पे कृपा हुई। तो यहाँ पे आपने बताया कि जो है उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था 88 साल में, तो जिसकी वजह से भगवान ने उनको लास्ट में भी ये अवसर दिया। और उसके बाद आपने बताया गुरुजी की अगर हम फिर यहाँ पे अशोक प्रभु जी ने क्वेश्चन किया था कि भक्त और भगवान में क्या डिफरेंस है। तो फिर आपने यहाँ पे बोला था गुरुजी की ये में भक्त होते हैं और भगवान में भक्त, तो हमें जो है भगवान और भक्त को अलग नहीं समझना चाहिए, वो एक ही है। तो यहाँ पे फिर आपने बताया कि एक लेडी का उदाहरण देते हुए कहा कि वो राधा गोपीनाथ मंदिर में गई थी, और वहां पे वो भगवान के सामने खड़ी है, लेकिन उनको घर की याद आ रही थी कि मुझे कपड़े धोने हैं, छोले भिगाने हैं, घर के सारे काम याद आ रहे थे। लेकिन जैसे ही भक्तों द्वारा कीर्तन शुरू हुआ और उन्होंने ताली बजानी शुरू करी तो वो जो है सारा घर का काम भूल गई। तो यहाँ पे भी आपने भक्तों के महत्व बताया कि भक्तों के मुंह से जब भगवान का नाम सुनते हैं तो वो चीजें स्मरण नहीं होती, लेकिन अगर हम सिंपल से भगवान के सामने खड़े हैं तो फिर हमें घर की चीजें याद आती हैं। तो यहाँ पे फिर आपने बताया गुरुजी की कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम और उत्तम अधिकारी के बारे में आपने बताया था कि जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो सिर्फ मैं और मेरे भगवान बस दो ही करते हैं, वो बीच में किसी तीसरे को आना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा जो होते हैं मध्यम अधिकारी, वो जो है वैष्णवों को भी प्रणाम करते हैं और भगवान को भी प्रणाम करते हैं। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो सभी जीवों में भगवान को देखते हैं। तो ये ऐसा बताया था गुरुजी, मैंने यहीं तक लिखा है। सॉरी। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर होता है। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी की, हरि बोल। हरि बोल माता जी सुंदर। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो आज से हम गरुड़ पुराण की शुरुआत कर रहे हैं, और सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए कृपया करके। तो अशोक चावला प्रभु, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो आप इसका ध्यान रखिए कि किसका आवाज है। ओके जी। तो हमने पितृपक्ष के उपलक्ष्य पर अजामिल की कथा हमने 6 दिन हम उस पे ऊपर विचार किए, और आज से हम गरुड़ पुराण के बारे में चर्चा करेंगे पितृपक्ष के आखिरी दिन तक। तो शायद इसमें काफी अध्याय हैं, तो मैं हर एक अध्याय के बारे में चर्चा करूंगा। तो पिछले साल हमने 1 हफ्ता चर्चा की थी, तो इस साल हम ज्यादा चर्चा करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। तो मैंने गरुड़ पुराण की जो किताब है, PDF फाइल है, वह आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में भेज दी है, तो उसको आप खोल सकते हो। मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ। और
हो सके तो आप कई ग्रुप में भी उसको भिजवा सकते हैं, ताकि जिनको नहीं मिली है उनको भी मिल सकती है। तो जो लोग ग्रुप में लिंक भेजते हैं वो लोग उस किताब को दूसरे ग्रुप में भेज दीजिए। ये किताब गोरखपुर से है, लेकिन शिला प्रभुपाद के ही शिक्षाओं के माध्यम से हम इसमें आपको बताएंगे। ओके ओके, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं इसका एक गुरुजी, जी अगर आपके दांत में दर्द ज्यादा है तो कृपया कम बोलिएगा। जी, तो अभी मैंने पेन किलर ले लिया है जिससे मुझे राहत मिला है, और मेडिसिन दिए हैं, और उसके पश्चात मुझे और काफ़ी दिन जाना होगा वहाँ पर दांत के हॉस्पिटल में। तो कोई बात नहीं, तो ये तो हमारा भी यज्ञ है, तो इसको हम पूरा करेंगे। और इतना नहीं हो रहा है, अभी दवाई चल रही है वैसे। ओके, तो जी सबको मिला क्या वो पीडीएफ फाइल मैंने भेजा था वो? नहीं गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी मिल गया गुरुजी, मिल गया गुरुजी। जी गुरुजी मिल गया। तो हाँ, तो अभी सब लोग माइक को बंद कीजिए। ओके, तो मैं इसका पढ़ रहा हूँ। लेखक के द्वारा निवेदन है, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे करोड़ की। तो जहाँ पर जीवन है वहाँ पर मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। तो अभी मेरा सवाल है यहाँ पर कि हम सभी लोग जन्म होते हुए भी देखते हैं, हम सभी लोग मृत्यु होते हुए भी देखते हैं, लेकिन व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता है कि एक दिन अगर मेरी मृत्यु निश्चित ही होने वाली है तो मृत्यु के उपरांत क्या होता है, जिज्ञासा मनुष्य क्यों नहीं करता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे गरुड़ पुराण की। कि व्यक्ति को पता है कि हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है और स्मशान भूमि में किसी को जलाया जा रहा है, फिर भी व्यक्ति है यह क्यों नहीं सोचता है कि ये मृत्यु के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है? जी ओके जी, अशोक चावला बताइए। दोनों प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम 3 गुणों के अधीन हैं गुरुजी, और हमारे मन में ये इच्छा होती है कि मृत्यु मेरे को नहीं आएगी, अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि हर एक काम को वो टालता रहता है। अभी मेरी मौत नहीं आएगी, अभी मेरी मौत नहीं आएगी, जब आएगी हम भगवान का नाम ले लेंगे। ओके, तो इसलिए गुरुजी वो जानता तो है पर उसे एक्सेप्ट नहीं करता वो, क्योंकि मेरे को अभी मौत आने वाली है। जी तो और अशोक जी जी समझ में आया मुझे। अशोक चावला प्रभु का कहना है कि 3 गुणों के प्रभाव से, ठीक है। और हम 2 लोग की पूछते हैं। नेक्स्ट जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, वो परिवार के प्रति आसक्ति और अज्ञान भी होता है कि इसलिए वो नहीं मानता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। अज्ञान भी रहता है और आसक्ति भी फैमिली के प्रति रहती है, और 3 गुण का जी प्रभाव तो है ही, इसमें ठीक है, माया में बंधा है। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। तो दूसरा उत्तर आया है कि परिवार के प्रति आसक्ति और अज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक तो अशोक प्रभु जी और जसमीता माता जी ने जो कहा वो ही मेरा आंसर है। और दूसरा है कि जैसे ये भौतिक संसार है वो तो हमें दिखता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत हमें दिखाई नहीं देता। तो कैसे रहता है, मतलब बद्ध जीव के लिए जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको तो हम मानते हैं,
लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको वो बिलीव नहीं करते, और आसक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है शरीर से जुड़े हुए सारे रिश्तों के प्रति, तो हमारा मतलब उस आसक्ति को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि भगवान क्या, प्रकृति क्या, मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो ये भी मे बी उसका कारण हो सकता है। ठीक है, ओके जी। तो ओके, नेक्स्ट शीला देवी। हरे कृष्ण गुरु जी, गणेश प्रणाम, सभी भक्तों के चरण में अपना। गुरु जी, हम तीन, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम तीनों गुणों में रहते हैं और माया में घिरे हुए रहते हैं, हमें आसक्ति है और ना हम गुरु के शरणागत होते हैं। अज्ञान के कारण भी हमें सब कुछ पता है कि मतलब ये कर्म करेंगे तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, फिर भी हम वो अच्छे कर्म नहीं करते हैं। हरे कृष्ण गुरुदेव, गणेश प्रणाम। ओके, देव कुमार। इसका एक लाइन जी बोलिए। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। गुरु, उस इंसान को ये ऐसा लगता है कि शायद मैंने तो जाना नहीं, जिसने जाना तो उसका ही नंबर है। मतलब जाने वाले को लगता है, मतलब ये जो जा रहा है भी इसी का नंबर है, मेरा तो अभी बहुत टाइम है, मेरे को पता नहीं कब समय आए, मेरा समय आएगा कि नहीं आएगा। उसको ऐसे, जैसे युधिष्ठिर महाराज को पूछा था, आश्चर्यजनक ऐसा लगता है कि दूसरे का समय आ रहा है पर मेरा नहीं आएगा अभी, मैंने तो अभी बहुत साल जीने। इसी चक्कर में वो सोचता है कि शायद मेरा बहुत समय पड़ा है। ओके, ठीक है। तो इन्होंने उत्तर दिया महाभारत का कोई दृष्टांत तो इनको याद है। ओके, वैशाली थापा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि प्रभु जी, सब प्रभु जी और माता जी ने बताया कि जो मनुष्य होता है वो माया के जाल में फंसा रहता है, और उस मतलब कि हमें ये वाला जीवन जीने में इस माया में हम इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं कि इस जीवन के बाद भी कुछ है। तो मतलब ज्यादातर हम इसी में फंसे रहते हैं कि अगर भक्ति अभी क्यों करनी है, ये मतलब जीवन तो जीने के लिए है, इंजॉय करने के लिए है। तो इन सब में हम आगे का सोचते ही नहीं है कि मुक्ति कैसे होगी, भगवान के शरण में भी जाना है, तो इन सब चीजों के बारे में इंसान सोचता नहीं है। ओके जी। तो इसका उत्तर आप सबने दिए तो जी, लेकिन एक उत्तर मैं खोजना चाह रहा था, सटीक उत्तर। तो वह उत्तर है कि जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं आते हैं तब तक वह व्यक्ति देखता भी है जन्म हो रहा है, देखता है मृत्यु हो रहा है, लेकिन वह जान नहीं पाता है कि अगला नंबर मेरा हो सकता है। तो इसके लिए जब तक जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक वह व्यक्ति देखते हुए भी अनजान बना रहता है। ठीक है, जैसे कि देव कुमार प्रभु बोल रहे थे कि महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर महाराज को कई सवाल पूछते हैं। उनमें से एक सवाल होता है कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उसके उपलक्ष्य पर युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर एक व्यक्ति वो मर रहा है, वो देख भी रहा है मर रहा है, उसके परिवार वाले हैं मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। तो ये इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, और यह आश्चर्य तभी खत्म होता है जब वह आध्यात्मिक गुरु को खोजता है। कभी कभी लोग खोजते हैं और जब खोजने के पश्चात मिल जाता है तब वह व्यक्ति उसको सुधार लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हम गरुड़ पुराण की शुरुआत कर रहे हैं इस प्रश्न से, ताकि अभी जो भी चर्चा होने जा रही है ये अभी हम गरुड़ पुराण के अंदर घुस रहे हैं। तो जहां पर जीवन है वहां मृत्यु निश्चित है, और जिसने जन्म लिया इस संसार में पुनर्जन्म का सिद्धांत शुरू होने वाला है। सनातन धर्म की यही परिभाषा है। सनातन धर्म कहता है कि भैया आपने जन्म लिया है, आपकी मृत्यु होने वाली है, इन दोनों के बीच एक कुछ साल आपको दिए गए हैं, 40 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल। इस सालों में आपको अपने पिता को याद करके समर्पण की भावना लानी है। लेकिन ये तभी संभव होता है
जब उसके जीवन में गुरु का आश्रय प्राप्त होता है। नहीं तो बीच के 50, 60, 70 साल ऐसे चले जाते हैं, केवल संसार का बोझा उठाते उठाते, अपने संतानों का पालन करते करते व्यक्ति दम तोड़ देता है। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था उस समय धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हुई थी, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, बहुत बड़े व्यापारी थे उस समय के, बहुत पैसा था उनके पास। और उस समय मैं मुंबई में रहता था, और मैं उस समय राधा गोपीनाथ मंदिर में जाया करता था, मुंबई में इस्कॉन मंदिर में। तो उस समय वहां पर ही ग्रैंड रोड में ही स्मशान भूमि है, वहां पर धीरूभाई अंबानी को जलाया गया था। तो जलाते समय पता है किसकी लकड़ी यूज की थी? चंदन की लकड़ियां यूज की थी उस समय। तो मंदिर में बहुत स्मेल आ रहा था उस समय चंदन की खुशबू का, लेकिन जब उसको जलाया गया तो उसके राख में समझ में नहीं आया कि, क्योंकि सारी राख एक जैसे दिख रही थी। तो ये जीवन का सत्य है। तो इसके लिए हमें अभी से जगना चाहिए उस चीज के लिए। ये नहीं कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है, इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। मैं इस सेंटेंस को वापस दोहराता हूं कि काल मृत्यु से हमारी रक्षा करने में औषधिया, तपश्चर्या, दान, माता पिता, बंधु बांधव कोई भी समर्थ नहीं है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख सकता है क्या? कि अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो नहीं देख तो सकते गुरुजी। नहीं देख सकते गुरुजी। नहीं। तो हम आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा का अनुभव जरूर कर सकते हैं। वो अनुभव क्या है? वो अनुभव है कि अभी हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, भूख लग रही है, एहसास हो रहा है सुख दुख का, इसका अर्थ आत्मा है। तो कर्मों के भोगों को भोगने के लिए उसको एक अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, और फिर माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से वो भिन्न होता है। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो भिन्न होता है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है। और इस तरीके से अतिवाहक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, और उस शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम्य पाद से यमराज के पास ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता है। वे केवल तत्काल एक योनि से दूसरे योनि में जन्म पास जाते हैं। केवल मनुष्यों को ही शुभ तथा अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक में और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है। तत्पश्चात उसको पुनर्जन्म होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से गरुड़ पुराण में संपूर्ण जो प्रेत कल्प, जो मनुष्य जब प्रेत बनता है मृत्यु के पश्चात, प्रेत मतलब सूक्ष्म आत्मा, जब वह एक योनि से दूसरे योनि में देहांतर करता है, तो कैसे करता है, क्यों करता है, इसका विधि क्या है, ये सब गरुड़ पुराण में बताया है। श्राद्ध और पितृ कार्य
तथा अशौच अवस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है। सामान्य लोग प्रायः इसे गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से आज हम गरुड़ पुराण की शुरुआत करने से पहले हम हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु और जितने भी हमारी गुरु परंपरा है उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। शिल प्रभुपाद के चरणों की रज लेकर हम जो भी हम इस कार्य को हम करने जा रहे हैं, हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। आध्यात्मिक गुरु के चरणों में वारंवार प्रणाम करके हम इस विषय के माध्यम से अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करेंगे और गरुड़ पुराण खत्म होने के पश्चात हम भक्ति मार्ग में पूरी तरह से लगना चाहेंगे। यही हम मनोकामना परमपिता भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। तो वास्तव में श्राद्ध विधि है, पिंडदान है, पितृ कार्य है, ये सारे इस किताब में बताए गए हैं। गरुड़ पुराण सार उद्धार का श्रवण रूपी यह औद्यदेहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो अगर आप अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं तो पूरा पितृपक्ष तक आप इसमें आते रहिए। और खुद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका श्रवण करने से ही व्यक्ति को पितरों को मुक्ति प्रदान करता है। अगर किसी को पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है और जो कोई पवित्र इस ग्रंथ को सुनता है अथवा सुनाता है, वे दोनों ही पापों से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करते। तो इसलिए आप सबको जरूरी है कि 1 घंटा ही रहेगा हमारा ये, तो 4-10, 4-5 को हम खत्म करेंगे डेली। और इस तरीके से आने वाले 10 दिन है, इसकी हम लगातार चर्चा करेंगे जो भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो इस ग्रंथ की महिमा में यह बात लिखी गई है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर भगवान के भक्ति में लग जाता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है और सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों के पापों का विनाशक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। तो पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति को त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। बहुत जरूरी है, आसक्ति को छोड़कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है। तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण में जाना चाहिए और मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद इस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र, पौत्र आदि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है, इसका विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। तो अभी हम गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हम कराने जा रहे हैं। तो पहला अध्याय का नाम है कि पापी मनुष्य की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन और पिंडदान से यातना देह का निर्माण होना 10 दिनों में। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि शायद आपने इन चीजों को सुना होगा और अगर किसी ने सुना भी होगा
तो पता नहीं कि पूरी तरीके से डिटेल में सुना होगा या नहीं, तो प्रयास कीजिए कि मेरी कान है हर एक शब्द पर बना रहेगा, तो बहुत जरूरी है इस चीज को। पहले अध्याय का क्या नाम है गुरुदेव, का फिर से बताएंगे? पहला अध्याय का नाम है पापी मनुष्यों की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन और पिंडदान से यातना देह का निर्माण होना। तो ये पहला है। कुल मिलाकर इसमें 17 अध्याय है और हमारे पास कितने दिन है? हमारे पास 10 दिन है। ठीक है, तो 10 दिन में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, और देखिए आप 10 दिन आने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि ये कथा में रिकॉर्डिंग भी सुन लूंगी, नहीं, लाइव में सुनने से ही फल मिलेगा। क्योंकि लाइव में क्या होता है कि वो समय भी रहता है, आपका भी ध्यान बना रहता है। तो शुरुआत करते अभी हम श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए, आचार्यों का स्मरण करते हुए, गुरुदेव का स्मरण करते हुए। धर्म ही जिसका मूल है, धर्म जिसका मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण जिसकी शाखा है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। तो मैं वापस इसको मैं दोहरा रहा हूं। धर्म जिसका मूल है, मतलब जड़े है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण जिसकी शाखा है, यज्ञ जिसका पुष्प है, मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। ठीक है, तो कल्प वृक्ष है। तो एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो भागवत की शुरुआत भी ऐसी ही होती है ना, नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि। तो एक समय प्रातःकाल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके सभी मुनियों ने सत्कार किए गए सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? कि आपने सुख देने वाले देव मार्ग का निरूपण किया। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। इस सांसारिक दुखों को और उग्र क्लेश के विनाशक साधन को, इस लोक और परलोक के क्लेशों को वर्णन करने में आप समर्थ है। तो हमें सुनना है कि व्यक्ति को किस तरह से यम मार्ग में क्लेश देते हैं। तो ये सवाल पूछते हैं। कौन पूछते हैं ये सवाल? तो ये सवाल शौनक आदि ऋषि मुनि, शौनक ऋषि मुनि लोग। किसको पूछते हैं ये? सूत गोस्वामी से। सूत गोस्वामी को पूछते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी देखिए आगे क्या होता है कि आगे होता है कि सूत गोस्वामी कहते हैं आपको सुनना है तो आप लोग सुने। अभी मैं आपको अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूं। जो पुण्यात्मा है उनके लिए ये सुखद है, ये मार्ग, ये रास्ता। लेकिन जो पापी लोग हैं उनके लिए बहुत दुखद मार्ग है ये। तो गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा है
और मैंने भी उसको गुरु शिष्य परंपरा से मेरे गुरुदेव के मुख से ऐसे ही सुना है, क्योंकि यही सवाल गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कहा था, जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं, और मैं वही उत्तर आपको देना चाहूंगा जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था। तो सब लोग तैयार हैं उत्तर सुनने को? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुदेव। जी। तो किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु हरि से विनयता पुत्र गरुड़ जी ने झुककर पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे सामने वर्णन किया और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी वर्णन किया। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, किंतु ये प्राणी आपका नाम नहीं लेते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार हो। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझ में कहे। अभी मैं जो वर्णन आपको सुनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में वर्णन है। तो शायद आप ऐसा ना सोचे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम कोई साधारण किताब नहीं पढ़ रहे हैं, कि कोई एक सांसारिक मनुष्य ने लिखी हुई किताब नहीं है। ये पुराण है। ये किसने लिखे हैं पुराण? तो ये सारे पुराण व्यासदेव जी ने लिखे हैं। ठीक है। तो इसके लिए अपना हृदय को थोड़ा सा भारी कीजिए सुनने के लिए। ओके। भगवान ने कहा, हे पक्षींद्र सुनो। क्या सुनो? कि किसी समय यम मार्ग के विषय में मैंने कहा था, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, जो सुनने वालों के लिए भी भयानक है। स्वयं भगवान कहते हैं कि सुनने वाले के लिए भयानक है। तो इसके लिए ये थोड़ा भयानक हो सकता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर हम ये सुनने से हमारी भक्ति बढ़ती है तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। तो गरुड़ जी ने कहा कि ये मैं सुनना चाहता हूं। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहता है, जिसने कभी भक्तों की संगति नहीं की है, जो अपने स्वयं प्रतिष्ठित मान सम्मान के पीछे भागता है, जो अहंकारी है, धन और मान के मद में चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है, जिसका चित्त अनेक विषयों में आसक्त है, जो संसार के मोह में पति पत्नी बच्चे में फंसा हुआ है और कामनाओं के भोग में ही लगा है, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। समझ में आया कौन कौन जाते हैं नरक में? तो पहला ये वर्णन आया कौन जाते हैं वहां पर। जो लोग ज्ञानशील है, जिसने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षा शिक्षा ली है, वह आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात वे
जैसे यम यातना को प्राप्त होते हैं उसे सुनो। तो हमारे पास अभी केवल 20 मिनट है, तो 20 मिनट में शायद मैं पूरा न कर सकूं, तो उसके पश्चात हम आगे का कल आपको बताएंगे। तो 20 मिनट में अभी हम कितना कवर कर पाते हैं वो देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कौन व्यक्ति जा सकता है नरक लोक में। जी, फिंगर को रेज कीजिए। अगर आपने सुना होगा तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन व्यक्ति जा सकता है। जो कोई भी 3, 4, 2, 5, 6 चीजें आप बता सकते हो जो भी आपने सुना है। जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो व्यक्ति जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं और पाप से परायण हैं, सत्संगति से विमुख हैं, जो स्वयं अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं, धन और मान के मद में चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त है, भ्रांत है और जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गलती के लिए क्षमा करिएगा। हरि बोल, हरि सुंदर महाराज जी। ओके जी। तो इसका अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो जो व्यक्ति सत्संग में नहीं है ना, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के भक्तों के संग में नहीं है, वह व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण का विकास नहीं हो सकता और इसलिए उनका मन हमेशा भोग और चित्त में लगा रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति केवल पाप ही करेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है इस संसार में, एक तो आप भक्ति करो, नहीं तो पाप करो। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है जी, तो और 2 चीजें हो सकती है। फिर वो पुण्य कर्म करेगा और पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक जाएगा और पाप करेगा वह व्यक्ति नरक लोक जाएगा। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि देखो पंडित जी, आप पाप पुण्य बता तो रहे हैं, आप स्वर्ग नरक ये भी बता रहे हैं, क्या आप मुझे स्वर्ग लोक दिखा सकते हैं? क्या आप मुझे नरक लोक दिखा सकते हैं? तो हम उनको यही कहते हैं कि किसी चीज को दिखाने के लिए पहले योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, और शास्त्र पे विश्वास करना है या ना करना है ये आपका अधिकार है। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि शास्त्र में जो लिखा है उसको हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके लिए किंतु, परंतु ऐसे शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र ये भगवान की वाणी है। तो इसके लिए शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये इस उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हो पाया, वो बोल रहे कि ठीक है, लेकिन हम तो नहीं मानते शास्त्र। ठीक है, तो इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। तो इस तरीके से यथोर्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। तो हमको शारीरिक बीमारी क्यों लग जाती है? क्योंकि जो हमने पुण्य अर्जित किए हैं, जो हमने पाप के फल को पहले भोगा है, और उससे संचित जब कर्म है उसके आधार पे ही हमको बीमारियां लगती है। आप ऐसा मत सोचिए कि बीमारियां मतलब मुझे किसी मच्छर ने काट लिया, मुझे डेंगू हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया, या मुझे ये हो गया। तो अभी देखिए, वो मच्छर काटना, आपको ही काटना, काटने के बाद आपके ब्लड में इन्फेक्शन होना,
तो ये सारी चीजें हैं, ये कर्म के ऊपर भी आधारित है। हाँ, हम अपनी रक्षा करने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हैं, ओडोमस लगा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये सब करने के बाद भी टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू हो जाता है। ये मैं केवल एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। बीमारियां हैं, ये भी हमारी जो पूर्व काल में जो भोग प्रवृत्तियां है उसके आधार पर ही होती है। और मानसिक रोग है और शारीरिक रोग है, ऐसे दो प्रकार के रोग होते हैं। और इस तरीके से व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। पूरे जिंदगी भर वह शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी, इसका उपाय करते 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 बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु के करीब आ जाता है। और जब मृत्यु उसके सामने आती है तो उसमें वैराग्य आता है क्या? उसमें वैराग्य नहीं आता है ना। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जब मैं मुंबई में था तो उस समय कई रिटायर्ड लोग मुझे दिखते थे, है ना। और वो दो ही चीजें करते थे, एक तो वह टी शर्ट पहनते थे, बूढ़े लोग, हाँ क्या, पूरे बाल उनके पके हुए हैं और एकदम ऐसा टी शर्ट पहनते थे, ट्राउजर पहनते हैं और दौड़ लगाते थे ऐसे, है ना। और कुछ लोग वहां पर प्राणायाम करते थे ऐसे, है ना। और एक अजीब योगा भी होता है, आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, पता है कुछ योगा ऐसा होता है कि सारे जितने भी बूढ़े लोग हैं ऐसा सर्कल बनाते हैं ऐसे, और जोर से ऐसे हंसते हैं, हा 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 करके ऐसे। सुना है क्या? लाफिंग देखा है? क्लब। मैंने देखा है उसको, अजीब लगता है। सुना नहीं है गुरुजी, देखा भी नहीं है। लाफिंग योगा। जी, तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो सब अजीब लगता है ना? जी, लाफ्टर क्लास। हाँ, लाफ्टर, हाँ, जो भी है, हाँ। तो ऐसे हाँ 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 हंसते हैं। मैंने जब पहली बार देखा तो मैं वहां पर चला गया, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी ना, ये क्यों हंस रहे करके। तो बाद में मैंने देखा कि ना कोई वो जोक सुनाता है, बस वो उनका मास्टर होता है, योगा मास्टर। वो कहता है अभी आपको हंसना है, हंसने से क्या होता है, हम रिलैक्स फील हो जाते, रिलैक्स फील हो जाते। तो इस तरीके से फिर वो हाँ ऐसे ऊपर करते थे और ऐसे जोर से हंसते हैं, जितनी बूढ़ी लोग हैं, बूढ़े लोग हैं। जी सब गुरुदेव बनावटी लगता है। जी जी जी, तो आप सबको पता होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी से मुक्त होने के लिए व्यक्ति सारे उपाय करता है ना। शादी भी क्यों करता है व्यक्ति, बताइए क्यों करता है? पुरुष स्त्री से शादी, स्त्री पुरुष से, क्योंकि उसको मानसिक रोग से मुक्त होना होता है। हर पुरुष को लगता है कोई स्त्री मेरे जीवन में आएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। हर स्त्री को लगता है कोई पुरुष मेरे जीवन में आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगी, है ना। तो इस तरीके से फिर कोई बच्चा मुझे होगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। इस तरह से नाना प्रकार के उपचार करते 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 हॉस्पिटल के बिल भरते 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 काल है उस आ पहुंचता है। लेकिन मृत्यु है आने के पश्चात भी उसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि कौन मेरे सवाल का उत्तर देगा कि व्यक्ति बूढ़ा होता है, सब कुछ देखता है कि अभी मेरा नंबर कभी भी आ सकता है, फिर भी वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहना चाहता है, हमेशा आनंदी रहना चाहता है। क्यों है पता है क्या? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? हमेशा सुखी रहना, हमेशा आनंदी रहना, यह आत्मा का स्वभाव है। हम कभी दुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि हमेशा वो सुखी रहना चाहता है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है सुख कहाँ पर है। इसके लिए वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक
कई उपाय करता है, वो कई पैसे भरता है, लेकिन दुखी रहता है बेचारा। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम पूरे ब्रह्मांड में हम घूम रहे हैं, नाना प्रकार के योनियों से गुजरते 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 जब मनुष्य देह मिलता है, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें भक्ति मिलेगी ही, क्योंकि उसमें भी गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मान वेत्ति तत्वतः। तो भगवान कहते हैं कि 1000 मनुष्यों में से एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं कौन हूं भाई, क्यों मुझे मृत्यु आती है, क्यों बुढ़ापा आता है, इसकी चेष्टा करता है वो। बाकी के लोग पता है, मैक्सिमम लोग पता है कि इसमें खुश रहते हैं कि मुझे सैलरी मिल रही है क्या नहीं, ये पहला टेंशन होता है उनको। दूसरा, मेरे घर का राशन पानी बन रहा है क्या नहीं। तीसरा, मेरी पत्नी खुश है क्या नहीं। चौथा, मेरे बच्चों का एजुकेशन फी हो रहा है क्या नहीं। अगर ये सब ठीक है तो मैं सुखी व्यक्ति हूं इस संसार का। बस इसी में गाड़ी उनकी अटक जाती है, आगे वो सोचते ही नहीं, आगे जाने दो, भाड़ में जाए दुनिया, मेरे 4 चीजें हो रही है ना, बस मैं खुश हूं। लेकिन उसको मूर्ख को पता नहीं है कि ये तुम हमेशा के लिए रह सकता है कैसे, हमेशा के लिए रह सकता है ऐसे नहीं। एक दिन उसको लात मार के भगाया जाएगा इस संसार से। तो इसके बारे में वो कभी सोच ही नहीं पाता है कि भाई ये मेरी जो दुनिया है ना, सपनों की दुनिया, हम दो हमारे दो, ये एक दिन इसका अंत होने वाला है, ये वो सोचता नहीं है। और इस तरीके से बुढ़ापे के कारण जब मरना विमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, उसको बीमारी हो जाती है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, उसको डायबिटीज, है ना, लकवा मारना, इस तरीके से बीमारियां हो जाती है। उसका खाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन बेचारा खाना खा के भी पचा नहीं पाता है। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है उसकी, पता है, नाड़ियां कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है, कंठ से घुर घुर जैसे शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ वह व्यक्ति काल पाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से मर जाता है। हे गरुड़, इस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता, क्योंकि यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विफल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है, प्राण चलायमान हो जाता है ना। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है। जो 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उसको उस समय अनुभव होती है। और ऐसा मरणासन्न व्यक्ति के मुख से फेन निकलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है और पापी जनों के प्राणवायु गुदा मार्ग से निकल जाता है। तो इस तरह से ये कौन बता रहा है ये सारा चीज? तो विष्णु ये जी बता सारा रहे हैं। चीज विष्णु भगवान बता रहे हैं। विष्णु भगवान गरुड़ जी। हाँ, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, गरुड़ जी को बता रहे हैं, है ना। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, देखो भाई ये हाल होता है गरुड़, है ना। जैसे वो यमदूत है तो जैसे ही यमदूतों को देखता है व्यक्ति, तो व्यक्ति बहुत ही, है ना,
डर जाता है कि भाई अभी क्या होने वाला है मेरा। और ये 3 यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं। बेचारा बहुत कहना चाह रहा है अपने परिजनों को, पता है कैसा झटपट आता है, सोचता है कि अभी मैं क्या करूं, क्या मुझे इनको छोड़ना होगा? मेरी पत्नी 40 साल से मेरे साथ रह रही है, जाना होगा मुझे। मेरा बेचारा बेटा डॉक्टर बनाया, उसको इंजीनियर बनाया, है ना। उसके पोते को गोद में खिलाने की मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्या मुझे कल मेरा पोता दिखाई नहीं देगा? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगी? कई प्रश्न उसके मन में आते उस समय, इतना झटपट आता है वो। और उस समय वह, है ना, उसकी इच्छा नहीं होती है जाने की, लेकिन उसको जाना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति है ना, हर रोज इसका स्मरण करता है कि मुझे एक दिन जाना है, मुझे एक दिन जाना है, मुझे एक दिन जाना है, मुझे एक दिन जाना है। तो इसके लिए फिर वो घर में झगड़ा भी होता है ना, तो उसको इतना विचलित नहीं होता है। अगर घर के झगड़े से विचलित होते, समझने का कि हमें गरुड़ पुराण रोज पढ़ना चाहिए फिर, है ना। हमें समझना चाहिए कि एक न एक दिन मुझे छोड़ना ही है भाई इनको। तो कोई बात नहीं, मैं मेरा कर्तव्य करूंगा ना। कर्तव्य करते समय कुछ अनबिन हो जाती है, शांत रहिए। ओके जी। तो इस तरीके से वह, समझ में आ रहा है, इस तरह से वह, देखो अभी क्या हाल हो रहा है। देखो अभी आगे बता रहे हैं कि जब उसका प्राण कहाँ से निकलता है, तो भगवान कहते हैं कि बुद्ध जो मार्ग नीचे के, हाँ, नीचे के निकल मार्ग से निकलता मलमूत्र है। कर देता है। हाँ, मलमूत्र वहां से निकलता है ना। हमारे भीतर 9 छिद्र होते हैं, तो उसमें से जो नीचे के छिद्र होते हैं, जिससे हम 1 नंबर और 2 नंबर करते हैं, कभी कभी वहां से भी प्राणवायु निकलता है। इसके लिए कभी कभी आपने देखा है कि अगर आप मरने वाले व्यक्ति का अगर पैंट निकाल लेते हैं, तो कभी कभी पैंट गीली होती है, नहीं तो टट्टी की हुई रहती है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि उसका आत्मा वहां से चला गया, है ना। कभी कभी आंखों से चला जाता है, तो आंख उसकी खुली रहती है ऐसी, है ना। तो ये सब सत्य है, ये हमने देखा है। आप ऐसा मत सोचिए कि अरे इसमें बताया है, सही बताया, नहीं। हम सब लोग देखते हैं इसको, हम सबको पता है अगला नंबर मेरा हो सकता है। पिछले 2 साल में कोरोना में तो हमने देख भी लिया, जवान जवान लोग चले गए। लेकिन अभी क्या सोचते हैं, अभी कोरोना चला गया है तो हमें वो डर है कि अभी, अभी डर भी नहीं है, डर भी खत्म हुआ है ना, बराबर है। डर खत्म हो गया है अभी। लेकिन भगवान का भक्त हमेशा अलर्ट रहता है, उसको पता है कि मेरा शरीर है एक टाइम बॉम्ब की तरह है। पता है, टाइम बॉम्ब में एक सेटिंग लगाई जाती है, टक 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 टक, है ना। देखा होगा ना फिल्मों में आपने, कैसा आवाज आता है ना, जब वो बॉम्ब लगाते हैं, टक टक, उसमें टाइमर सेट होता है ना, बराबर है। वो टाइमर जब सेट होता है, तो आपको पता है ना टाइम होने के बाद क्या होता है, पूरा ब्लास्ट हो जाता है ना। तो क्या लगता है, हम सबको टाइमर लगा है कि नहीं? टाइमर लगा है कि नहीं? लगा है ना। लगा है गुरुजी। लगा है गुरुजी। हाँ, लगा है। टाइमर लगाया है जी। लेकिन सबको पता है मेरा टाइम कब है? किसी को नहीं गुरुजी। पता नहीं है कभी नहीं। टाइम फटने वाला। तो इसके लिए हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पता नहीं, शायद मेरा टाइम नजदीक भी आया होगा, क्योंकि कोई ऐसा कह सकता है क्या कि मैं बूढ़ा होने तक जीऊंगा? कोई कह सकता है मैं बूढ़ा होके जीऊंगा, है ना? कोई नहीं जी कह नहीं सकता। गुरुदेव। क्योंकि ऐसे कई लोग हमारे सामने गए हैं पिछले 2 साल में, जो बेचारे बूढ़े भी नहीं हुए थे, जवान जवान लोग चले गए। तो इसके लिए कोई गारंटी नहीं है ना, कि अब बूढ़ा होने के बाद मरेंगे। जिस अवस्था में है, देखिए गंभीरता से लीजिए इस चीज को। ऐसा ना कि मैं पढ़ के पश्चात भी सोचूंगा ठीक है 10 दिन मेरा था भाई, पूरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, अगले साल मिलेंगे गरुड़ पुराण के समय। तो ऐसा मत सोचिए। ओके, जो भी हम सुन रहे हैं उसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए ना। तो जी, तो इस तरीके से देखो अभी
और मृत्यु के समय इतनी चिंताएं होती है कि व्यक्ति सोचता है कि मैंने बहुत सारा चीज मुझे करना था लेकिन नहीं कर पाया। तो है ना, तो इस तरीके से उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आपको लगता है कि यमदूत बहुत ही दयालु होते हैं क्या, कि आजा भाई मैं तुमको गोदी में लेता हूँ, बेचारा अभी जाने की इसकी बारी आई है, मैं इसको जरा पानी पिलाता हूँ, आजा बेटा। या क्या वो यमपुरी से कोई स्वीट लेके आते हैं क्या आपके लिए, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खा लो भाई मरने वाला है तुम अभी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यमराज बहुत ही, जो यमदूत होते हैं ना, बहुत क्रोधिष्ट रहते हैं, है ना। पहले से उनको इतना जॉब रहता है, 365 दिन आपके साथ उसको चलना है, तो इतना वो दुखी रहता है, इतना उनको गुस्सा आता है कि ये कमीने को मुझे भी लेके जाना है, बहुत गुस्सा रहता है उसको। और सारा गुस्सा किसके ऊपर उतरता है, वो हमारे ऊपर, है ना, हमारे ऊपर। और इस तरीके से उनके बाल ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे कौवे के समान काले होते हैं। इमेजिन कीजिए, एकदम काले हैं वो। और उनके मुख टेढ़े होते हैं, उनके नख आयुध की तरह भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है तुरंत, और अपने शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह पुरुष अपने घर को देखता है। यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर उसको यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार एक अपराधी को लिया जाता है। जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन सुनाते हैं। सोचो, यमदूत कहते हैं, दुष्ट शीघ्र चलो, तुम्हें यमलोक जाना है, आज तुम्हें हम कुंभी पाक नरक में शीघ्र ले जाएंगे। तो इस तरीके से यमदूत उसको कहते हैं। तो कल हम देखेंगे अभी किस तरह से यमदूत उसको उस मार्ग पर ले जाते हैं जिसपे 16 स्टेशन होते हैं, 365 दिन लगते हैं, बेचारा 12 दिन उधर ही रहता है, सब देखता है वो, लेकिन बहुत देरी हुई रहती। अभी वो वापस जा सकता है क्या उस शरीर में, बताओ? अभी नहीं जा सकता, नहीं है ना, समय चला गया अभी। तो अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि हमारा शरीर अब आत्मा शरीर में है, मेरे कान भी अच्छे से है, मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, भगवान को देख सकता हूँ, वैष्णव को प्रणाम कर सकता हूँ, है ना, वैष्णव की चरण धूलि माथे पे ले सकता हूँ। अभी भी मेरे पास है वो क्षमता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब मेरा आत्मा इस शरीर से निकले और मैं ये करने में फिर बहुत लालायित हो उठूं, है ना। तो इसके लिए हमें ये सब चीजें जितना हो सके हमें करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। अगर वो यमदूत यमराज को कहता है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब किया, बहुत प्रामाणिकता से मैंने जॉब किया, 1 रुपए का भी हेरा फेरी नहीं किया, फिर मैंने मेरे बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे दिया, 2 बेटे थे मेरे, एक को डॉक्टर बनाया, दूसरे को इंजीनियर बनाया, मेरी पत्नी है, कभी मायके नहीं गई, पता है आपको यमराज जी, बहुत खुश थी मेरे साथ। तो इतना सब बोलने के बाद भी ऐसा तो कभी होगा नहीं, है ना। एक बार तो गई होंगे झगड़ा करके या गुस्से से, क्योंकि कोई भी पति है पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का साइकोलॉजी अलग है। पति का सोच बिल्कुल अलग है, पुरुष का सोच, लेडीज का सोच बिल्कुल अलग है। दोनों जितना समय ज्यादा एक साथ रहेंगे उतनी बार क्या होगा, प्रेम होगा क्या, नहीं, कलह ही होता है।
है ना, कल ही होता है। तो इसके लिए उनका तो जी, तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति ये सब सोचता रहता है, लेकिन बेचारा सोचने के बाद उसकी अभी गति है वह आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये जो पहला दिन हमारा था गरुड़ पुराण का, इसमें काफी चीज आज हमने पढ़ी। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अच्छा लगा? बहुत भयानक लगा गुरुजी, बहुत हैं? बहुत अच्छा लगा? डर लगा? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत जरूरी है हमको जानना। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितने लोगों को डर लगने लगा है सुन के? मुझे गुरुजी फिंगर मुझे को बहुत डर लगता है, बहुत भयानक था। फिंगर को रेस कीजिए जिनको डर लग रहा है। ओके ओके, तो ओके 23 जन है उनको डर लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं जी। तो कल का दिन तो और भी थोड़ा डरावना रहेगा, क्योंकि कल तो हम प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे कि वो क्या क्या करते हैं, है ना। और लेकिन आप ये मत सोचिए आप अच्छे भक्त हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, माला करते हैं, तो आप लोग नहीं जाएंगे उधर, ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा ना, तो कल मैं आऊंगा सुनने के लिए, है ना? लेकिन हमें दया भी आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं लगे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको प्रचार करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप तालाब में जाइए, एक आटा लीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए, और वह प्रसाद के रूप में मछलियों को खिलाएंगे। उससे भी वो मछली अगले जन्म में भक्त बन जाएगी। अगर आप रोटी पकाते हो, भगवान को भोग लगाइए, कुत्ते को खिलाइए, आसपास के कई लोगों को खिलाइए, वो भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। क्या ये आप कर सकते हैं क्या? तो ये हम कर सकते हैं। जी गुरुजी कर जी गुरुजी कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये करना चाहिए, है ना, जो हमारे हाथ में। देखो अभी आप सब लोग भक्त है, आप गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, अपने रोज 4 बजे आप उठते भी है जप करने के लिए, कथा भी सुनते हैं, तो आप लोग तो नहीं जाएंगे, है ना, यमराज के मार्ग में। लेकिन आप लोगों के हृदय में वो करुणा चाहिए कि मैं तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो लोग भक्ति मार्ग को नहीं अपनाए हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ तो करूँ। तो फिर आप क्या कीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में आप क्या कीजिए, एकादशी के दिन प्रसाद का वितरण कीजिए, है ना। थोड़ा सा वही प्रसाद लीजिए, खाइए, थोड़ा सा उनको हरे कृष्णा बोलिए। बहुत बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। केवल प्रचार ही करना चाहिए ऐसा नहीं है, बड़े बड़े प्रवचन देने चाहिए ऐसा भी नहीं है। आप केवल प्रसाद बांटिए। शिला प्रभुपाद ने यही किया, अमेरिका में जाके प्रसाद बांटा, कीर्तन किया, भक्त बन गए सारे अमेरिकन लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। मैं आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे दांत में दर्द है। तो 2-4 दिन के पश्चात हम प्रश्न उत्तर ले लेंगे, लेकिन आप प्रश्न उत्तर है वह लिखते रहिएगा, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।